हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूज़ में कभी कभी पूछ भी दिया जाता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, ठीक है। तो टॉपिक है स्ट्रिंग और क्वेश्चन है स्ट्रिंग रिवर्सल, ठीक है। तो आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 3 तरीके बताऊंगा कैसे करके आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है सीखने में, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा। और उससे पहले एक बात बता दूँ कि मेक श्योर कि आप सोर्स कोड को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। हर बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ सोर्स कोड को एक्सेस कैसे करते हैं। तो अबाउट सेक्शन में आपके यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ से सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे यार, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सोर्स कोड डाल देता हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं, ठीक है, चलो। तो हमारा प्रॉब्लम है स्ट्रिंग रिवर्सल, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्सल बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि इजी है, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्सल, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, 3 वेज। मैं क्या कहा कि आपको 3 तरीके बताऊंगा स्ट्रिंग रिवर्सल करने के, ठीक है। कौन कौन से तरीके बताने, उसके पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रिंग रिवर्सल एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर्स कह लो, ठीक है। क्या होता है स्ट्रिंग, तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। या फिर कोई भी एक वर्ड होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लो हेलो, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। वर्ल्ड, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब, जब भी एक स्ट्रिंग ऐसे बनती है ना हेलो, तो वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स के तौर पे ट्रीट होता है, ठीक है। इसका मतलब एक एरे हमारे पास जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे करके, ठीक है। HEL एल ओ, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग ऐसे करके मेमोरी में स्टोर रहती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैरेक्टर ऑफ एरे कहते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, सॉरी, हाँ। तो स्ट्रिंग रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है हेलो, तो इसको रिवर्स करने के बाद हमारे पास आउटपुट आना चाहिए OLLE और H। मतलब अगर हम यहाँ पे एक सामने मिरर रख दें, अगर हम एक सामने मिरर रख दें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो हमें ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग रिवर्सल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं इसके आपको 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है, ताकि कोई बाद में अगर आपको ये क्वेश्चन दे कि कैन यू रिवर्स स्ट्रिंग, तो आप क्या कर सकते हो कि हाँ जी सर, कितने तरीके से बताऊं, आप ये बताओ, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलो करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है, मैंने कहा 3 तरीके हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है, मैं कहा पहला, यूजिंग एन एल्गोरिदम, यूजिंग एन एल्गोरिदम, ठीक है। यूजिंग एन एल्गोरिदम, हमें एक लाइब्रेरी मिली हुई है एल्गोरिदम के नाम से, उसमें एक एल्गोरिदम है, ठीक है। तो हम बस उस एल्गोरिदम का यूज करके, बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है, यूजिंग ए फंक्शन, तो हम उस फंक्शन का यूज करके हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है टू पॉइंटर मेथड, टू पॉइंटर मेथड, टू पॉइंटर मेथड, ठीक है। क्या है अभी समझ लेंगे। नंबर थ्री यूजिंग स्टैक, यूजिंग स्टैक। स्टैक मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूजिंग एन एल्गोरिदम, यूजिंग एन एल्गोरिदम, ठीक है। नंबर 1, यूजिंग एन एल्गो या फिर फंक्शन कह लो आप, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। कैसे करते हैं इसे, चलो। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास मान लो एक हमने स्ट्रिंग बना ली है यहाँ पे str नाम की, उसमें हमने डाल दिया हेलो, उसमें हमने डाल दिया हेलो, ठीक है। तो हमारे पास ना एक हेडर फाइल होती है, ठीक है। C++ में एक हेडर फाइल होती है जिसे हम कहते हैं एल्गोरिदम करके, एल्गोरिदम, ठीक है। और इस हेडर फाइल में हमारे पास एक फंक्शन होती है रिवर्स नाम की, रिवर्स नाम की, ठीक है। मैंने कहा ये एक हेडर फाइल है, ये एक हेडर फाइल है जो हमें इंक्लूड करना है अपने फाइल में, ठीक है। अब इस हेडर फाइल में हमारे पास एक फंक्शन होता है रिवर्स नाम का, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है रिवर्स नाम का। तो बस हमें सिंपली फंक्शन को कॉल करना है और उसमें हमारा ये पैरामीटर डाल देना है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सी बात है यार, ये हमारा जो हेलो है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा। अरे सॉरी, ओके, कैसे है, तो OLLEH, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको कॉल कैसे करते हैं, तो इसको कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है रिवर्स, रिवर्स। और जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग का हमें पहला पहला जो कैरेक्टर होता है वो पास करना होता है, ठीक है। तो हम पहले के लिखते हैं यहाँ पे str.begin,
ओके, मतलब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर जो इस फंक्शन में जाता है वो जाता है एंड, तो str.end। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। खत्म यार, खत्म हमारा। इसको कोड करके देखें फिर आगे बढ़ते हैं। कोड कर लेते हैं यार, कोड कर लेते हैं यार, कहाँ गया एग्जैक्टली, हाँ। तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या था हमारा, रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है भैया। चलो, हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लिया str नाम का, हमने डाल दिया हेलो। ओके, हमने डाल दिया हेलो, ठीक है भैया। मैंने क्या बोला, हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। कौन सा हेडर फाइल हमें इंक्लूड करना होगा, तो एल्गोरिथम, ठीक है, इंक्लूड कर लिया। अब हमने क्या बोला, फंक्शन कॉल करना, तो हमें कॉल करना है रिवर्स फंक्शन, हमें कॉल करना है रिवर्स फंक्शन। तो हमने यहाँ क्या करा, रिवर्स फंक्शन कॉल कर दिया। मैंने क्या बोला, दो पैरामीटर जाएंगे, पहला क्या जाएगा str.begin और दूसरा क्या जाएगा str.end, ठीक है। बस खत्म, खत्म यार। यहाँ पे आउटपुट शो करवा दें, तो हमने क्या करा, सी आउट कर दिया str को रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है, क्या रिवर्स हुआ हमारा स्ट्रिंग या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग देख सकते हो रिवर्स हो चुका है, ठीक है। पहला तरीका बहुत इजी था, बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है, बस एक फंक्शन कॉल करना है। चलो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा टू पॉइंटर मेथड, टू पॉइंटर मेथड, ठीक है। क्या होता है ये टू पॉइंटर मेथड, मैं कहा कि टू पॉइंटर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी दो पॉइंटर के हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, चलो देखते हैं यार। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, एक हम स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, हेलो। ओके, वापस से स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हमें इसे रिवर्स करना है यार, हमें इसे क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिवर्स में क्या होता है, जो एलिमेंट या फिर जो कैरेक्टर हमारा पहले पोजीशन पे होता है वो एलिमेंट हमारा आखिरी पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। जीरो, जीरो इंडेक्स ये, सॉरी, और ये फोर्थ इंडेक्स, ओके। तो ये यहाँ चला जाता है, ठीक है, और ये वाला यहाँ चला जाता है। सिमिलरली ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है, और ये तो यहीं का यहीं रह जाता है, ठीक है। और अगर बड़ा एग्जांपल ले तो ऐसे ही आपका काम होते रहता है, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या एग्जांपल ले लें, ईयर, ईयर नहीं, ईयरली, ठीक है, YEARLY, ठीक है। तो ये जब रिवर्स होगा तो जो y था वो यहाँ चला जाएगा, ये वाला y यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ई जो था ये इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा, ये इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा, ये इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा, और ये इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, YLRA और EY। देख रहे हो, ये इससे कम हुआ ना, ये L था, ठीक है। तो ये जो y था ये यहाँ चला गया, ठीक है। ये E था ये इस वाले पोजीशन पे चला गया, ठीक है। ये A जो था ये यहाँ आ गया, ये R जो था ये इधर आ गया, ये y जो था, L जो था ये यहाँ आ गया, और ये वाला y यहाँ आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो पहला इंडेक्स है, ठीक है, और जो आखिरी वाला इंडेक्स है, क्या हो रहा है, बस स्वैप होते जा रहे हैं, स्वैप होते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले बार में हमने क्या करा, जो हमारा स्टार्टिंग का इंडेक्स था और जो हमारा एंड का इंडेक्स था, ठीक है, स्टार्टिंग का इंडेक्स और एंडिंग के इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, ठीक है। मतलब दोनों को एक दूसरे के जगह पे जाके हमने रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इस इंडेक्स को बढ़ा के हमने यहाँ पे कर दिया और इस इंडेक्स को घटा के हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स आपस में स्वैप हो गए, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इस वाले इंडेक्स को उठा के यहाँ रख दिया और इस वाले इंडेक्स को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो फिर से दोनों स्वैप हो गए, ठीक है। तो ये जब तक स्वैप होंगे जब तक हमारा दोनों पॉइंटर या तो एक जगह पे नहीं आ जाए, या फिर ये पीछे वाला पॉइंटर जो स्टार्टिंग वाला पॉइंटर था ये छोटा बड़ा हो जाए। जब तक ये स्टार्टिंग वाला पॉइंटर जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ये लूप हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था, तो इसी को हम कहते हैं टू पॉइंटर। यहाँ पे हम दो पॉइंटर्स ले रहे हैं, एक जो स्टार्टिंग इंडेक्स पे रहेगा, एक जो एंडिंग इंडेक्स पे रहेगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम इसको टू पॉइंटर मेथड कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल था यार, क्या करना था हमें, बस स्वैप करना है, ठीक है। तो हमें दो पॉइंटर चाहिए, तो हमने क्या करा, फॉर इंट i इक्वल टू हमने जीरो ले लिया, ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कॉमा हमने जे ले लिया str डॉट लेंथ से एक कम,
str डॉट लेंथ से एक कम। एक कम क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स वैल्यू होती है हमारे आखिरी, वो हमारा लेंथ से हमेशा एक छोटा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगी, कब तक हमें लूप चलाना है? तो जब तक जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स होगा मतलब आई, वो जब तक छोटा रहे जे से, जब तक ही हमें लूप चलाना है, ठीक है। अगर बड़ा हो गया तो हमें क्या करना है, बंद कर देना है, ठीक है। तो जब तक छोटा रहे या फिर जब तक बराबर रहे, जब तक हमें लूप चलाना है, ठीक है। और हर लूप में क्या करो, फिर आई को प्लस प्लस कर दो और जे को माइनस माइनस कर दो, मतलब स्टार्टिंग वाला बढ़ते जाएगा और एंडिंग वाला घटते जाएगा। यही कर देते हैं ना अभी तक, ठीक है। कुछ नहीं करना, हो गया। इसमें क्या करना है, स्वैप कर दो। स्वैप कर दो, क्या कर दो, स्वैप एस टी आर के आई को और एस टी आर के जे को। खत्म। खत्म। बहुत ही छोटा था, समझ में आ गया होगा। फिर से करके देखे रन। चलो, तो हमने इसको करके कमेंट आउट, ठीक है। हमने क्या करा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, जे इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ से एक कम, ठीक है। और कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, सॉरी कॉमा आएगा, सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी कि जब तक हमारा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू जे रहे, और आई प्लस प्लस कर दो और जे माइनस माइनस कर दो, ठीक है। आई प्लस प्लस कर दो, जे माइनस माइनस कर दो, ठीक है। हर एक आइटेशन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली स्वैप कर देना है। क्या स्वैप करना है, तो एस टी आर के आई को और एस टी आर के जे को, ठीक है। खत्म यार, 2 लाइन का कोड था, खत्म। आउटपुट करा लें, क्या आता है, हेलो आता है। टर्मिनल को कर दो क्लियर, कोड को कर देता हूँ रन। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है एरर। एरर कहाँ आ रहा है ये देख लेते हैं यार। क्या कह रहा है, द टर्म सी डी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, फिर से सी एल एस कर लेते हैं। ओके, फिर से सी एल एस कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं यार। तो हमारा स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो चुका है बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो दूसरा तरीका भी हमारा खत्म, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। ये कौन सा तरीका था, वे वन। वे वन, ठीक है। कौन सा था, यूजिंग फंक्शन। यूजिंग फंक्शन, ठीक है, यूजिंग फंक्शन। ये कौन सा तरीका था, ये था हमारा वे टू। वे टू कौन सा था, टू पॉइंटर मेथड। टू पॉइंटर मेथड, ओके। अब तरीका थ्री, वे थ्री क्या है, वे थ्री हमारा क्या है, यूजिंग स्टैक, ओके, यूजिंग स्टैक। तो जिन्हें पता है स्टैक कैसे काम करता है उनके लिए मैं बता दूं, बहुत ही इजी होने वाला है। जिन्हें नहीं पता तो बस 3 ही वीडियो बना रखे मैंने स्टैक पे, तो आप उसका एचटीएमएल इंप्लीमेंटेशन वाले वीडियो जाके देख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। वे थ्री, वे थ्री, ठीक है, यूजिंग स्टैक, यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो यार जिन्हें पता है मैं बता दूं कि उन्हें पता होगा कि स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी स्टैक फॉलो करती है, तो लीफो। लीफो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है, लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले स्टैक में जाएगा, जो एलिमेंट सबसे पहले स्टैक में जाएगा, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में स्टैक में जाएगा, सॉरी, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में स्टैक में जाएगा वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव हो रहा होगा स्टैक से, ठीक है। वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव हो रहा होगा स्टैक से, ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हेलो बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग ले लिया हेलो नाम का, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हम कहते हैं कि हम यहाँ पे एक स्टैक बना लेते हैं भैया। स्टैक बना लेते हैं कैरेक्टर टाइप का, स्टैक बना लेते हैं कैरेक्टर टाइप का, उसको नाम दे देते हैं स्टैक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को हम स्टैक में पुश करते जाएंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं, ठीक है। हम इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को स्टैक में पुश करेंगे। तो सबसे पहले हम पुश करेंगे हेलो का एच, तो हमने यहाँ पे एच पुश कर दी, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि अभी ई पुश कर दो, तो ई जो है एच के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं एल पुश कर दो, तो स्टैक के में ई के ऊपर एल आ जाएगा हमारा। फिर हम कह रहे हैं ये वाला एल पुश कर दो, तो फिर सी एल आ गया यार, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ओ पुश कर दो, तो अब ओ सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी स्टैक हो गई। यहाँ पे हमने स्टैक में अपने सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे पुश करवा दिया, ठीक है। चलो, अब हम कह रहे हैं कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं यार, रिजल्ट नाम का। एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं रिजल्ट नाम का, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग हमने बना ली, इसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, ठीक है।
अब हम क्या कह रहे हैं, इस स्टैक में से ना अब इसको खाली करना स्टार्ट करो। अब इस स्टैक में जो हमारा बन चुका है अब इसको खाली करो, और खाली करने के पहले ना जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको उठा लो। टॉप वाला एलिमेंट हमें कैसे मिलता है, तो st.top, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले st.top कर लिया, हमें मिल गया o, हमें मिल गया o। इस o को हमने क्या किया, इस रिजल्ट में ऐड कर दिया, तो हमने कर दिया रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो हमें st.top मिलेगा वो st.top, ठीक है। तो सबसे पहले अब रिजल्ट अभी खाली थी, ठीक है, अभी रिजल्ट हमारी खाली थी, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले ओ को इसमें ऐड कर दिया, तो अब हमारी रिजल्ट हो गई ओ, ठीक है, सिर्फ ओ इसमें है, ठीक है। अब क्या करो, st. जब कॉल हो जाए तब क्या करो, st.pop कर दो, मतलब इसको हटा दो। अब इसको हटा दो, तब ये ओ जो है यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। फिर से क्या करो, फिर से st.top कॉल करो, अब हमें मिल गया l। अब जब st.top हमें मिल गया तो क्या करो, इसको रिजल्ट में ऐड कर दो। तो रिजल्ट में ऐड होने के बाद हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ओ और फिर l, ठीक है। फिर पॉप हो जाएगा, फिर ये l डिलीट। सिमिलरली अब ये जो l आएगा फिर से रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, तो ओ l l आ गया, ठीक है। ये डिलीट, फिर ये e आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो गया हमारा, ओ एल एल ई हो गया, ठीक है। फिर ई भी डिलीट हो जाएगा, फिर एच आ गया, तो रिजल्ट ओ एल एल ई एच हो गया हमारा स्ट्रिंग रिवर्स, हो गया हमारा स्ट्रिंग रिवर्स। छोटा सा कोड था, बहुत इजी था, बहुत आसान समझ आ जाएगा। कंडीशन क्या होगी, कब तक हमें ये पॉप करते रहना है, कब तक हमें टॉप करते रहना है, जब तक स्टैक हमारी एम्प्टी ना हो जाए, जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। कोड करके देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यूजिंग स्टैक, तो स्टैक यूज करने के लिए स्टैक को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कर लिया इंक्लूड स्टैक, ठीक है। क्या बोला हमने, क्या बोला हमने, हमें एक स्टैक बनाना है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। हमने स्टैक बनाना है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। नाम डाल दिया हमने st, ठीक है। अब हम फॉर लूप चला लेंगे, इंट i इक्वल टू 0, आई इज लेस देन str डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस st डॉट पुश कर देंगे, st डॉट पुश कर देंगे क्या, str का i, ठीक है। एक एक कैरेक्टर करके हमने सारे को स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। अब पुश हो गया, पुश के बाद हमें क्या करना था, हमें एक स्ट्रिंग बनाना था रिजल्ट नाम का, और एम्प्टी रखना था उसे स्टार्टिंग में, एम्प्टी हमने रख दिया, ठीक है। चलो फिर हमें क्या करना था, जब तक लूप चलाना था, जब तक ये हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, वाइल नॉट एम्प्टी, तब तक क्या करो, कुछ नहीं करो, ठीक है। रेस इक्वल टू रेस, या फिर बहुत और भी इजी कर देते हैं यार, हमने क्या करा, कैड क्या इसको नाम दे सकते हैं हम, कैर सी एच इक्वल टू एस टी डॉट टॉप, ठीक है। एस टी डॉट टॉप हमने क्या किया, टॉप वाले को उठा लिया, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे ऊपर में जो था उसको हमने उठा लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रेस में ऐड कर दिया, रेस इक्वल टू रेस प्लस सी एच, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, उसको पॉप भी तो करना है, ऊपर वाले को उठाने के बाद हमें उसको हटाना भी तो है, तो एस टी डॉट पॉप, ठीक है। खत्म यार, खत्म। अब हमें यहाँ पे रेस प्रिंट कर लेना है, अब हमें यहाँ पे रेस प्रिंट कर लेना है, इनफ, खत्म। रन करके देख लें, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, क्या हमारा रिवर्स हुआ, रिवर्स हो गया। बस 3 तरीके थे यार, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई इश्यू हो, अगर किसी भी पोजीशन पे अगर आपको दिक्कत हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे यार, आपका ये कमेंट सेक्शन, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और भी किसी अच्छे टॉपिक के साथ या फिर कोई भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।